हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ नए वर्ड्स। आज मैं आप लोगों को 25 वर्ड्स करवाने वाला हूँ, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, चारों चीजें शामिल हैं। 25 वर्ड्स 20 मिनट्स में। तो ये सेशन आपका रैपिड फायर की तरह रहने वाला है। इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं होगा जैसे हमारी बाकी क्लासेस में होता था। तो आज हम लोग एग्जाम के पर्पज से, आप ऐसा समझ लो कि एग्जाम में जैसे बैठ के 20 मिनट में हम 20-25 क्वेश्चन करते ना, आप वैसे ही समझ लीजिएगा। उसी हिसाब से मैं आपको 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे 20 मिनट में, ठीक है। ये हमारी डेली क्लासेस की टाइमिंग है, आप लोगों को पता है। MWF TTS में हमारा NDA और CDS का रहता है, वो क्या डेली मिलता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सीधे मुद्दे की बात करेंगे जैसे मैंने बोला। और हाँ, ये भी मैं लेके आया हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है, कौन सी शिफ्ट में आया हुआ है। तो हर चीज के लिए तैयार रहेंगे। स्टंट का मतलब क्या होता है? स्टंट का मतलब होता है थोड़ा सा सख्त टाइप का इंसान। कैसा होता है बेटा? सख्त टाइप का मतलब स्ट्रिक्ट टाइप का इंसान होता है, जैसे कि हमारे फादर वगैरह होते हैं। तो इसका आपको एंटोनिम बताना है। क्या चल रहा है? एंटोनिम। सबसे पहले हम लोग शुरुआत जो कर रहे हैं वो एंटोनिम से कर रहे हैं। तो स्ट्रिक्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टेबल। प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? डीप होता है। अब चूंकि मेरी आदत है हर चीज को, वर्ड को एक्सप्लेन करने की, तो थोड़ा सा आदत बदलनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये रैपिड फायर है तो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। लीनियंट हो जाएगा। लीनियंट का मतलब होता है उदारवादी, उदार स्वभाव के हैं, थोड़ा काइंड हार्टेड है ना, मतलब कि वो हमारी बात को मान लेते हैं। एक होता है स्ट्रिक्ट, नहीं हम लोग मानेंगे बात को। नेक्स्ट हम लोग बातचीत कर रहे हैं एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक मतलब कौन होता है? जिसको बोलते हैं समानुभूति वाला, है ना, जिसके अंदर समानुभूति होती है, जिसके अंदर समानुभूति होती है, मतलब थोड़ा सा वो काइंड इंसान होता है। कैसा होता है? काइंड होता है, काइंड हार्टेड होता है, नरम दिल का इंसान होता है, कोमल दिल का इंसान होता है, उसे बोलते हैं। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा मर्सीलेस। मर्सीलेस को हम लोग बोलते हैं निर्दयी। क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग निर्दयी बोलते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया भाव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मजबूती देना, है ना, किसी चीज को मजबूती देना, किसी चीज को मजबूत बनाना। अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? अपोजिट पूछा है। 45 तो सिनोनिम हो जाएगा। असेंड मतलब होता है चढ़ना। स्ट्रेन आपका हो जाएगा किसी चीज को खींचना। स्ट्रेन एवरी नर्व में आपको बताया। डेबिलिटेट आपका हो जाएगा कमजोर बनाना। क्या करना भैया? कमजोर बनाना। वीकन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है कि नहीं है? डेबिलिटेट हो जाएगा आपका आंसर। और ये डेबिलिटेट मैंने किसी दिन, एक मुझे याद आ रहा है कि किसी वर्ड को डिस्कस करवाया था कहीं पर मैंने आपको, है ना। नेक्स्ट आपको एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है? स्कैरसिटी का। तो स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन में एक्सेस है, वाटर है, ग्लेशियर है, फ्रेश है। तो जहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, है ना। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, किसी चीज की जो मात्रा है जो हमारे पास में बहुत कम है, इनसफिशिएंट है, उस कंडीशन में स्कैरसिटी वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं एमिनेंट के बारे में। इमिनेंट बहुत अच्छा शब्द है। एक होता है एमिनेंट। एमिनेंट मतलब होता है जो इंसान विख्यात है, बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, उसको बोलते हैं एमिनेंट। EMINENT। यह है इमिनेंट। IMMI है। इसका मतलब होता है कोई चीज जो निकट भविष्य में होने वाली है। यह हमारा सिनोनिम है। इम्पेंडिंग बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, चाहे आप SSC वाले हो, NDA CDS वाले हो, जरूर पूछा गया है ये इम्पेंडिंग, डेंजर, इमिनेंट। इसका अपोजिट हो जाएगा डिस्टेंट, मतलब होता है दूर, है ना। डिस्टेंट मतलब क्या होता है? दूर होता है। याद करो मैंने आपको डेमोकल्स, सॉर्ड ऑफ डेमोकल बताया था मैंने आपको, मतलब खतरे की घंटी, खतरे की गले पे तलवार लटकी होती है, उसमें मैंने आपको इम्पेंडिंग बताया हुआ था, ठीक है। ल्यूडिक्रस का मतलब क्या होता है? देखो आप समझ सकते हो, इसमें इंसेन, पागलपंती वाला लिखा हुआ है ना। रेडिकुलस भी इसका कहीं ना कहीं सिनोनिम हो जाएगा इसी सेंस में। तो ये ल्यूडिक्रस मतलब ये सिनोनिम है। क्या है इसका मतलब? होता है हास्यप्रद, कोई चीज जो मतलब नॉनसेंसिक है, मतलब जिसको सुन के मतलब हंसी आती है। कुछ कुछ लोग होते हैं रीजन देते हैं फालतू के। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रूडेंट बोल सकते हैं, है ना। प्रूडेंट मतलब समझदारी पूर्ण, या वाइस, इसका वाइस डिसीजन रहा, है ना। वाइस डिसीजन रहा मतलब बहुत अच्छा डिसीजन रहा, समझदारी वाला डिसीजन रहा। कुछ लोगों के डिसीजंस इनसेन होते हैं, है ना, फालतू के होते हैं, पागलपन वाले होते हैं। एम्बीविलेंट का मतलब क्या होता है? एम्बी मतलब दो, और वेलेंट मतलब भाव, मतलब एक इंसान जो उभय भाव है, ठीक है, उसके मन में दो चीजें चल रही हैं, ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, अरे ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग कंफ्यूज्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि ये कंफ्यूज्ड टाइप का इंसान है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी चीज उसके सामने कैसी है?
वो अनक्लियर है। कैसी है? अनक्लियर, वो स्पष्ट नहीं कर पा रहा है क्या करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब होता है कोई चीज जो क्लियर हो, कोई चीज जो स्पष्ट हो। जैसे आप लोग हो, आप लोग एकदम अनइक्विवोकल हो, आप क्लियर हो मुझे ये एग्जाम देना है। लेकिन कुछ लोग इधर देते थे, ये वाला एग्जाम दे देते हैं, कोई दूसरा एग्जाम आ गया वो दे देते हैं, तो वो कैसे होते हैं? इक्विवोकल। इक्विवोकल, एम्बिवेलेंट, दोनों का मतलब होता है कोई चीज जिसमें हम समझ नहीं पा रहे होते हैं, या ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा इंसान जो डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है, कंफ्यूज होता है ना, चीजों को लेके अनक्लियर होता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ? रिपील। देखो एंटोनिम चल रहे हैं, मेरी नजर उसके डायरेक्शन पे है, आप लोगों की नजर भी डायरेक्शन पे होना चाहिए, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही होगा। कई बार हमारे एग्जाम में क्या होता है, एंटोनिम पूछता है, हम सिनोनिम लगाए जाते हैं, तो ये डायरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, हम लोग देखते नहीं है। रिपील का मतलब क्या होता है? रिपील का मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना, किसी चीज को खारिज कर देना, रद्द कर देना। इसका हम बोल सकते हैं एबोलिश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अबोलिश बोल सकते हैं, रिजेक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिजेक्ट बोल सकते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा? अप्रूवल देना, ये तो हो जाएगा। एडवर्सिटी तो मैं विपत्ति हो गया, सेपरेशन अलग, एक्सपेंस मतलब होता है खर्च, तो ये आपका अप्रूवल हो जाएगा। अप्रूवल मतलब स्वीकृति। एक साइड आपने रिपील कर दिया मतलब उसको रद्द कर दिया, और एक साइड उसको अप्रूवल दे दिया। अब हमारी बात करेंगे, यहां से सिनोनिम शुरू हो गए। डायरेक्शन पे नजर होना चाहिए बेटा, डायरेक्शन पे, है ना। क्या बात करेंगे हम लोग? सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च, मतलब सबसे ऊंचा। और हमारे देश में एक न्यायालय है जिसको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो ये आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग एपेक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग एक्मे भी कह सकते हैं, है ना। इसको हम लोग पिनेकल भी कह सकते हैं, इसको हम लोग समिट भी कह सकते हैं, इसको हम लोग जेनिथ भी कह सकते हैं, है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, सर्वोच्च बिंदु, क्लाइमेक्स भी बोलते हैं, कुलमिनेशन भी बोलते हैं। ये सब क्या है? सिनोनिम है सबके सब, ठीक है। समिट वगैरह हम लोग बोलते हैं। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या है? ये कई बार पूछा गया है। ऑब्स्टिनेट बहुत अच्छा शब्द है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है ऑब्स्टिनेट का मतलब? ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी होता है ना। एक वर्ड आपके एनडी में पूछा गया था, आप देखना मिल जाएगा आपको, 2024 के किसी न किसी एनटेक में चकराया जाएगा। ऑब्डिरेट। ऑब्डिरेट का मतलब भी क्या होता है? जिद्दी होता है। क्या होता है? जिद्दी। तो ओविडियंट तो एंटोनिम हो जाएगा। जिद्दी मतलब जो अपनी बात पे अड़ा रहता है। अब ओविडियंट तो बात मानने वाला होता है, सबमिसिव भी होता है, किसी के सामने झुकने वाला। स्टबर्न इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्टबर्न हो गया, है ना, ऑब्स्टिनेट हो गया, ऑब्डिरेट हो गया, अनयील्डिंग हो जाएगा। अनयील्डिंग मतलब किसी के साथ में झुकता नहीं है ना। और अडेप्टिव मतलब होता है माहौल के हिसाब से ढलने वाला व्यक्ति, माहौल के हिसाब से बदल जाने वाला व्यक्ति अडेप्टिव होता है। नेक्स्ट, म्यूनिफिसेंट का मतलब क्या होता है? म्यूनिफिसेंट को ऐसे याद कर लो कि मुनि नाम का जो इंसान है वो फिसेंट, फिश के सेंट को लेके बहुत ही उदारवादी था, है ना। क्या है? म्यूनिफिसेंट, मुनि नाम का व्यक्ति फिश के सेंट को लेकर, फिश सेंट, फिश के सेंट को लेके बहुत ही उदारवादी था। कैसा था? उदारवादी। जिसको हम लोग काइंड बोल सकते हैं, जिसको मैग्नेनिमस बोल सकते हैं, जिसको हम बड़े दिल का इंसान बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैलिशियस मतलब होता है बैरी। बैरी मतलब होता है नफरत करने वाला इंसान, घृणा करने वाला इंसान, ठीक है कि नहीं। माइजरली, कंजूस होता है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम। माइजरली कंजूस होता है, मैग्नेनिमस बड़े दिल का इंसान होता है। ठीक है भैया, 200-400 रुपए इसको दे दो, उसका काम हो जाए कम से कम। ऐसे लोग होते हैं, है ना। फैलेसी, फॉल ऐसे हुई कि भ्रम हो गया। फॉलेसी का मतलब होता है भ्रम, जिसको हम लोग डेल्यूजन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डेल्यूजन, इल्यूजन कह सकते हैं हम लोग। तो एरर हो जाएगा हमें। वेरिसिटी जो है वो होता है सच्चाई। वेरिसिटी मतलब क्या होता है? सच्चाई। ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एरर, भ्रम, भ्रांति, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं। इल्यूजन, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, है ना, एरर हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन, मिसबिलीफ, ये सब फैलेसी के सिनोनिम है। नेक्स्ट हम लोग बातचीत कर रहे हैं पग्नेशियस। पग्नेशियस कैसे याद गया? पंगा नहीं लेना शिया से। पंगा नहीं लेना शिया से, क्योंकि शिया जो है वो कैसी है? लड़ाकू है। याद करो, पग्नेशियस मतलब लड़ाकू, एक ऐसा इंसान जो मतलब तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बैलीग्रेंट हो जाएगा, और बैलीग्रेंट का ही एक भाई होता है बैलिकोस। ये दोनों एक जैसे हैं, याद कर लेना। डॉगमेटिक मतलब होता है कट्टर, है ना। कोई इंसान होता है ना कट्टर हिंदू होता है, कट्टर कोई होता है, उसको बोलते हैं। एली का मतलब मित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बातचीत करें एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब होता है कोई इंसान जो, मतलब क्या बोलूंगा,
अब मैन ऑफ मार्क है, क्या है? एक्सेप्शनल के लिए एक ईडियम यूज करते हैं हम लोग, मैन ऑफ मार्क। मैन ऑफ मार्क मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, वो आउटस्टैंडिंग पर्सन है, वो एक असाधारण व्यक्ति है, साधारण आम इंसान नहीं है, वो एक्सेप्शनल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ट्रिवियल का मतलब अनइंपॉर्टेंट होता है। स्टेशनरी के बारे में बात करेंगे। स्टेशनरी का मतलब क्या है? तो ये स्टेशनरी दुकान वाला नहीं है, इस स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, कोई चीज जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है ना? जैसे बोर्ड है, जहां लगा है वहीं रहेगा, मैंने पेन रख लिया जहां है वहीं रहेगा, ये स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है ना। मोटिल मतलब होता है जिसमें मूवमेंट हो सकता है। स्विंडल का मतलब होता है ठगना, किसी को ठग लेना। स्टिल का मतलब होता है किसी जगह पे बैठे रहना, एक जगह स्थिर होना, या स्टेबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टेबल। तो 2024 सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है ना। बहुत जल्द मैं आप लोगों को 2020 से लेके 2026 तक जो भी वर्ड्स आए हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में, उन वर्ड्स को मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। अप्रोक्स हम लोग सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड को मिला के करीबन हम लोग 500 प्लस वर्ड्स को लेके आने वाले हैं, और जो कि आपके अपकमिंग दिनों में कवर करवाए जाएंगे। कब आएंगे वो उसका अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा, किसी न किसी क्लास में आके बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करने वाले हैं किस चीज में, और हाँ, इसमें 500 प्लस वोकैबुलरी सिर्फ एसएससी का नहीं है, इसमें सबका है, एनडीए सीडीएस का भी सबका है। तो 2022 से लेके 2026 तक, 26 का तो भी चल रहा है हमारा, ठीक है। दैट विच इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, देखो दो तरह की चीजें होती है, एक होता है विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो अब यूज में नहीं है, ऑब्सोलेट हो गया, लेकिन इसका तो अस्तित्व नहीं है, इसका तो वजूद खत्म हो गया, इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, हिंदी में बोलते हैं विलुप्त हो जाना। क्या बोलते हैं बेटा? विलुप्त हो जाना, कि भैया फलानी चीज जो है वो तो विलुप्त हो गई है ना, अब उसका कोई वजूद नहीं है, उसके लिए यूज करते हैं। एक्सटिंक्शन आपने सुना होगा। 70 नंबर क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू हो चुके हैं। वन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड, एक ऐसा इंसान जो अच्छे बुरे का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मतलब शून्य टाइप का रहता है, उसके अच्छा हो रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बुरा हो रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं इसको। हम लोग क्या बोलेंगे? साधु संत बैरागी टाइप के होते हैं ना, उसको बोलते हैं। स्केप्टिक याद कर लेना, मैंने पढ़ाया हुआ है। स्केप्टिकल होता है संशयवादी, शक करने वाला। साइनिक मतलब होता है CYNIC, निंदा करने वाला। हैविंग अल्टीमेट पावर बोल सकते हैं, अनलिमिटेड पावर बोल सकते हैं, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर अनलिमिटेड पावर है, इसको सर्वशक्तिमान बोलते हैं। देखो सेंट मतलब होता है ज्ञाता, और ज्ञाता जो है वो ओमनी है, ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, तो इसे बोलते हैं हम लोग सर्वज्ञाता। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञाता। और ये पोटेंट मतलब ताकत, ओमनी मतलब सब कुछ, सबसे ज्यादा ताकतवर ओमनी पोटेंट हो जाएगा। ओमनी प्रेजेंस मतलब होता है जो हर जगह मौजूदगी है जिस चीज की। ओमनी वोरस होता है सब कुछ खाने वाला। ओमनी का मतलब एवरीवेयर एवरीथिंग होता है, इस चीज को समझो, सब कुछ। अ थिंग फिट टू ईट, एक ऐसी चीज जो हमारे लिए फिट है, जिसको हम खा सकते हैं। हम खा सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हम लोग घास फूस खाते हैं, कुछ लोग खाते होंगे भाई, हैं, हम लोग भी खा लेते हैं, कुछ घास फूस आती है जो हमारी वेजिटेशन में आती है, तो उसको बोलते हैं एडिबल। एक आता है ईटेबल आता है, क्या आता है इस चीज को समझना थोड़ा। ईटेबल, ईटेबल एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, उसमें एडिबल चीजें होती हैं, है ना। जैसे मान के चलो कोई पर्सन है वो फ्लैश वगैरह खाता है, कोई पर्सन है जो क्या कहते हैं नॉनवेज खाता है, तो नॉनवेज ईटेबल में आएगा, लेकिन आप नहीं खाते हो तो आपके लिए इनएडिबल हो जाएगा वो, है ना। तो एडिबल में वो चीज आती है जो फिट है, जो हमारे हिसाब से है, उसे बोलते हैं एडिबल। और जिसको खाया जा सकता है, हम नहीं खाते तो क्या हुआ, कोई तो कोई खा सकता है ना, तो वो ईटेबल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड, ये बहुत अच्छा है। अगर कोई इंसान ब्राइट साइड के बारे में बात कर रहा है, तो ब्राइट साइड देखने वाले को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमिस्टिक। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिमिस्ट या ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। लेकिन ये ब्राइट साइड देख रहा है, मतलब सॉरी डार्क साइड देख रहा है, मतलब ये नेगेटिव सोचता है, और ये पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति है, ये पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति है। तो जो नेगेटिव सोचता है उसे क्या बोलेंगे? पैसिविस्ट। हमेशा इंसान क्या सोचता है? नेगेटिव सोचता है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, तो है ना। अब यहां से इडियम्स एंड फ्रेजेस है, चलो जल्दी से करो, है ना। हमारे 25 क्वेश्चंस 20 मिनट में पॉसिबल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे सबके लिए कोई ना कोई तरीके हैं। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब आपके लिए भी कुछ ना कुछ है और मेरे लिए भी कुछ ना कुछ है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ वहां पे मौजूद है।
अब ऐसी चीज को देखो, एवरीवन गेट्स अ चांस, चांस के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग। स्टे स्ट्रांग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में स्ट्रांग खड़े रहना, है ना, मतलब क्या कहते हैं, मजबूत बने रहना। डू अ परफेक्टली गुड जॉब, नहीं, गुड इन एवरी वे, मतलब कोई ऐसी चीज जो हर तरीके से सही है, आपके तरीके से भी सही है, आपके हिसाब से भी सही है, हमारे भी हिसाब से सही है, आपके लिए भी कुछ ना कुछ सही है, हमारे लिए भी सब कुछ सही है। दैट इज कॉल्ड द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। क्या बोलते हैं, दोनों दुनिया के लिए, दोनों लोगों के लिए सही है हमारा। सी आई टू आई, थोड़ा सा इसको रिलेट करो, सी आई टू आई। आप किसी का आंखों में कब देख पाते हो, जब वो कह रहा है या फिर हम कह रहे होते हैं, तब हम लोग किसी से सहमत कर रहे हो, किसी से सहमत हो रहे हो, अग्री कर रहे हो, तभी तो। अगर कोई व्यक्ति कुछ पूछ रहा है या फिर हमने गलती कर दी है या हम उस बात से सहमत नहीं हो रहे हैं, तो हम इधर उधर बोलेंगे, इधर उधर आंखें इधर उधर करेंगे और मना कर देंगे, है। तो आंखों में आंखें डालना मतलब क्या है, किसी से सहमत होना। समझ में आ रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23rd नंबर लिखा हुआ है स्नेक इन द ग्रास। बहुत अच्छा वर्ड है। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है क्या, वर्थलेस पर्सन, कोई फालतू का इंसान जिसकी कोई इज्जत नहीं है। इसके लिए आता है एक पर्सन आता है, एक इडियम आता है, अ मैन ऑफ मार्क, सॉरी मार्क नहीं, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, है ना, जिसका कोई इज्जत नहीं है। ये आ जाएगा आपका सीक्रेट और हिडन एनिमी। इसको हिंदी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्नेक इन द ग्रास का हिंदी मतलब होता है आस्तीन का सांप। क्या बोलते हैं हम लोग, आस्तीन का सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वन इवन थॉट दैट, कोई बिल्कुल मतलब सोचा भी नहीं था कि शैलाज सक्सेस, जो शैलाज की सक्सेस है, वुड 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 बस्ट द बबल। ये बहुत अच्छा वर्ड है, रिसेंटली पूछा भी जा रहा है। बस्ट द बबल, बबल का मतलब क्या होता है आप समझो, जैसे हम लोग झाग वगैरह होता है ना साबुन का, या जो हमारा डिटर्जेंट होता है उसका, तो उसका जो झाग होता है उसमें बबल बनते हैं, देखा है। फिर पहले वो फुला लेंगे हम उसको, है ना, फिर उसको जैसे फुलाते हो तो अचानक से फूट जाता है। तो वो ये बस्ट द बबल का मतलब वही सेंस निकल रहा है कि उसकी सक्सेस जो थी ना, वो बस्ट द बबल थी। मतलब बबल ज्यादा देर तक रुकता है क्या, बताओ। कोई भी बबल बनाया कितनी देर तक रुकता है, मुश्किल से कुछ सेकंड्स के रुकता है ना। तो कोई ऐसी चीज है जो सडनली एंड हो जाती है, जिसके बारे में पता ही नहीं चला भाई, ऐसे पास हुआ ऐसे फेल हो गया। हाँ, कहने का मतलब क्या है कि तो कोई सक्सेस जो सडनली खत्म हो जाए, है ना, उसको बोलते हैं बस्ट द बबल। फिट एज अ फिडल, कोई इंसान उतना तंदुरुस्त है जितना कि एक फिडल होता है। तो फिट एज अ फिडल का मतलब क्या होता है, कोई इंसान जो अच्छी हेल्थ में है। इग्नोर करना नहीं होगा, बिट्रे धोखा देना नहीं होगा, लेट द लास्ट मोमेंट पढ़ाया हुआ है, 11th आवर होता है, ये भी नहीं होगा, या इन द निक ऑफ टाइम होता है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा इन गुड हेल्थ, कोई इंसान जो अच्छी हेल्थ में है। चलिए, तो वी हैव कंप्लीटेड 25 क्वेश्चंस। मैंने आपसे बोला कि थोड़ा सा रैपिड फायर में था। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे शब्द आप लोगों को इसमें सीखने को मिलेंगे। और स्कोर कितना रहा आप लोगों का, इतना कमेंट करके और बता देना कि 25 में से आप लोगों का कितना स्कोर रहा, ठीक है कि नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो यारो। चलो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब आगे की जो चीजें हैं, आप लोगों को पता है आज फ्राइडे, तो एसएससी के लिए आपको ग्रामर की चीजें मिल जाएंगी, वो कैप डेली मिलता है आप लोगों का। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस।